तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं इलेक्ट्रिक के मतलब, ये बहुत ही दिलचस्प है। आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ कुछ इसका फ़ायदा है। कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। ये मेरा चैलेंज है आप दोस्तों को, जो दोस्त नए आए हैं, कि आपको मेरी जो भी वीडियो देखेंगे उसको देखने का फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल में नए आए हैं, बराए मेहरबानी मेरी पूरी वीडियो देखें। देखने के बाद अगर यदि वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप मेरा चैनल छोड़ के अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको मेरी वीडियो देखने से फ़ायदा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी और वीडियो भी देखें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मेरी मिलती है। जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प तरीका है कि एक घर में जो है सप्लाई आ रही है तो वो अगर जो बंद हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आज का आपको जो बताने लगा हूँ वो ये है कि ये जो हम बना रहे हैं, ये घर में सप्लाई आ रही है, अगर जो घर में सप्लाई आते आते बंद हो जाए और हम समझेंगे कि लाइट गई हुई है, हमें किस तरह पता चलेगा कि वापडा की तरफ से लाइट गई हुई है या लाइट आ रही है और हमारी जो फ्यूज़ है उसमें मसला पड़ा है। तो आज आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि अगर जो वापडा की तरफ से लाइट आ रही है और हमारे के फ्यूज़ों में मसला पड़ा है तो आपको किस तरह पता चलेगा कि फ्यूज़ ख़राब है, फ्यूज़ उड़ गया है, तो हमें किस तरह पता चलेगा। तो हम लोग तो परेशान होते रहेंगे कि शायद पीछे से लाइट गई हुई है, लेकिन हो सकता है कि हमारे फ्यूज़ उड़े हों, फ्यूज़ सड़ गए हों, तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो उस फॉल्ट के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो तमाम दोस्त गौर से सुने कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 बल्ब, नाइट बल्ब जो होते हैं, ज़ीरो बल्ब भी कहते हैं, एलईडी बल्ब अब आ गए हैं। 2 बल्ब और 2 ही हमें होल्डर चाहिए, जो ये होल्डर हैं, ठीक है। 2 होल्डर चाहिए हमें और 2 ही बल्ब चाहिए। हमने क्या करना है, 2 होल्डरों में चाहे टांगने वाले हों या दीवार वाले हों, 2 होल्डर और 2 बल्ब। तो हमने क्या करना है, बल्बों में हमने 2 तारें लगा लेनी हैं, दोनों होल्डरों में 2 तारें लगा लेनी हैं। और तारें लगाने के बाद हमने कहीं भी अपने बॉक्स, जो हमारा डीपी बॉक्स है, जो हमारी जहाँ फ्यूज़ लगे हुए हैं उसके वहाँ हमें बल्ब होल्डर एक इधर और एक उधर लगा लेना है, टांग लेना है, लगा लेना है, जो भी करना अपनी दीवार के साथ से फिट कर देना है या लमका लेना है, ठीक है। एक इस फ्यूज़ के साथ और इस फ्यूज़ के साथ लगा लेना है। ये आप बल्ब लगा लें तो अब आपको मैं आगे मिलता हूँ। ये बल्ब होल्डर जो है इसके साथ लगा के तो ये सप्लाई सबसे पहले हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों हमने 2 होल्डर जो है लगा लिए हैं, एक होल्डर ये लगा लिया, एक होल्डर वहाँ लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगला प्रोसीजर जो करना है, हमने ये फ्यूज़ उतारने हैं दोनों ऊपर वाले, ठीक है। ये फ्यूज़ उतार लेने हैं। ये फ्यूज़ उतारने के बाद हमने दोनों फ्यूज़ उतार लेने हैं, ठीक है। ये देखिए हमने दोनों फ्यूज़ उतार लिए हैं। जो फ्यूज़ उतारने के बाद हमने क्या करना है, जितनी हमें तार चाहिए उतनी तार रख लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि मुझे तार चाहिए, हमारे तारें ज़ाया हो जाएंगी। तो आपने जितनी तार चाहिए उतनी तार रख लें, बाकी काट लें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये होल्डर की जो 2 तारें हैं ना आपके पास, ये 2 तारें, ठीक है। आपने ये 2 तारें हैं, ये बाहर की सप्लाई के, जो एक फ्यूज़ ये बाहर से फ्यूज़ आ रहे हैं, 2 फ्यूज़ है मेन सप्लाई के, ठीक है। आपने एक होल्डर की 2 तारें जो है ना, एक वाले होल्डर की, एक होल्डर की तार ऊपर लगा लेनी है और इसी होल्डर की तार एक नीचे लगा लेनी है, ठीक है। दोबारा देख लें, इस होल्डर की 2 तारें जो आपके पास मौजूद हैं, आपने इस फ्यूज़ के एक तार ऊपर लगा लेनी यहाँ और एक तार नीचे लगा लेनी यहाँ, ठीक है। एक तार हमने ऊपर लगा दी और दूसरी साइड जो नीचे घर की सप्लाई थी, हाँ, एक तार हमने नीचे लगा दी है होल्डर की, ठीक है। जो तारें जो आपने लगा के इसको पेज को अच्छी तरह से कस लेना है, लूजिंग ना हो रहा है बीच में। इस होल्डर की हमने लगा लिए हैं तारें, जिस होल्डर की एक तार ऊपर होल्डर की लगा दी और एक नीचे लगा दी। अब हम दूसरे होल्डर की एक तार ऊपर और एक तार नीचे लगाएंगे। अब इसी तरह उस होल्डर की जिससे लगाई थी एक तार ऊपर और एक तार नीचे लगाई थी, हम इसी तरह इसको लगा देंगे और इसके जो पेच है जो है फिर उसके कस लेंगे अच्छी तरीके से।
इस होल्डर की एक तार हमने ऊपर और एक तार नीचे लगानी है। तारें हमेशा अच्छी तरीके से कस लेनी है हमने। दोस्तों ठीक है, ये वाले होल्डर की तार हमने एक ऊपर और एक नीचे इस फ्यूज़ के लगा दी है, और इस होल्डर की तार एक ऊपर और एक नीचे इस फ्यूज़ के लगा दी है। ठीक है, हमारा ये सर्किट जो है मुकम्मल हो गया है। अब हम इसके फ्यूज़ लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या काम करते हैं। दोस्तों हम इसके फ्यूज़ जो है एक लगा लिया, अब दूसरा फ्यूज़ भी लगा देंगे इसका हम। ठीक है, हमने फ्यूज़ लगा दिया, घर की सप्लाई आ गई है। तो अब हम इसके जो होल्डर है पे जो है उसमें हम बल्ब लगाएंगे। ये एलईडी बल्ब आपको जो भी मिल जाए, जो ज़ीरो वाट कहते हैं ज़ीरो का बल्ब है, वो बल्ब आप 2 बल्ब जो हैं एक साइड के और एक साइड पर लगा लें। ठीक है, ये जी हमने जो है लगा लिए 2 बल्ब। और अब आप देखेंगे कि ये क्या बल्ब करेंगे काम। तो अब हम आपको बताएंगे कि बल्ब क्या काम करेंगे। ठीक है, ये अगर जो ये फ्यूज़ एक है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये फ्यूज़ हमारा हो गया है शार्ट। ठीक है, ये फ्यूज़ हो गया हमारा शार्ट, यानी कि फ्यूज़ उड़ गया समझे, तो ये बल्ब जल गया। आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फ्यूज़ उड़ गया, हमारा शॉर्ट हो गया है और घर की लाइट आ रही है। ये देखें बल्ब जल गया है, घर की लाइट बंद हो गई, सप्लाई बल्ब जल गया। आपको पता चल गया लाइट हमारी आ रही है लेकिन हमारा फ्यूज़ ख़राब हो गया। आपने क्या करना है, वो जो फ्यूज़ ख़राब हुआ था उसकी तार दोबारा लगानी है और आपने दोबारा इस ग्रिप को लगा देना है। जैसे ही आपने लगाया घर की सप्लाई चल गई है और जो बल्ब था वो बंद हो गया। तो दोस्तों वो तो हमारा ये वाला फ्यूज़ उड़ा था। अब हम वो वाला देखते हैं कि वो वाला फ्यूज़ जो हमारा शॉर्ट हो तो फिर क्या वो सर्किट काम करता है कि नहीं करता है। तो हम ये देख लेते हैं। ये देखें, ये फ्यूज़ अगर शॉर्ट होगा आपका जैसे ही, तो फिर वो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये वाला फ्यूज़ उड़ा हुआ है। अगर जो आपके दोनों फ्यूज़ शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या दोनों काम करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। ये देखें जी, दोनों फ्यूज़ तो हमने तार दिया, दोनों ही बल्ब जल गए, यानी कि इसका मतलब है दोनों फ्यूज़ शॉर्ट हो गए हैं और बल्ब दोनों इंडिकेटर जल गए हैं। तो हम दोबारा इनको फ्यूज़ लगाने के बाद लगाएंगे तो देखते हैं। ये देखें, ये फ्यूज़ हमने ऑन किया तो ये सर्किट बंद हो गया, यानी कि बल्ब बंद हो गया, यानी कि फ्यूज़ सप्लाई चालू हो गई है। तो हमने ये वाला चलाया लगाया तो ये भी दोनों इंडिकेटर बंद हो गए, बल्ब बंद हो गए और ये सप्लाई हमारी मेन चालू होगी। तो तमाम दोस्तों को समझ लगी होगी, वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें। तो ज़्यादा से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी वीडियो नहीं होती है जो आप आराम से देखेंगे, तो थोड़ी स्किप कर ले करें। तो देखें आपको मेरा सर्किट कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। और मैं बहुत मेहनत तो आपको पता कितनी कर रहा हूँ, तो लिहाजा तमाम दोस्त जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो आपका मेरा टाइम ज़ाया किया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर जो दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वो ज़रूर मेरे चैनल पे अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपको नवी मिलती रहे। तो आज तक के लिए इतना सर्किट था, ये था सिस्टम था मैं जो बनाया आपके लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आप दुआ करेंगे आपको इससे मज़ीद अच्छा से अच्छा सिखलाऊँ। तो तमाम दोस्त मुझे ज़्यादा दें और दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। तो ज़्यादा दें। अल्लाह हाफ़िज़।